आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन लगातार पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और यह सालों साल इसके चक्कर काटता ही जा रहा है। पर क्या आपके दिमाग में सवाल आता है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन गिरता क्यों नहीं? क्या इसका ईंधन क्यों कभी खत्म नहीं होता? और इसमें से कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया गया है जो लगातार यह चलता ही जा रहा है? दोस्तों, स्पेस स्टेशन के हिस्से को रॉकेट की मदद से ऑर्बिट में लाया जाता है। ऑर्बिट में पहुंचने और वहां बने रहने के लिए स्पेस स्टेशन को एक निश्चित गति की जरूरत होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में लगभग 17,106 मील प्रति घंटा यानी करीबन है 5 मील प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है। इसका मतलब यह हुआ स्पेस स्टेशन हर 92 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है और इसी अंतराल में हर 3 घंटे में सूर्योदय होते हुए देखता है। और यही इसका रहस्य है कि गिरता नहीं। उसके ना गिरने का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है। जब हम किसी रस्सी से किसी पत्थर को बांधकर घुमाते हैं तो पत्थर जब तक गति में रहता है तो वह चारों तरफ घूमता रहता है, वह नीचे नहीं गिरता। पृथ्वी की ग्रेविटी से अप्रभावित रहता है जब तक हम उसे घुमाते रहते हैं। जैसे ही हम रस्सी से बंधे पत्थर को घुमाना बंद कर देते हैं, वह नीचे गिर जाता है। स्पेस स्टेशन का साइंस भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, यानी कि इसकी गति ही वो चीज है जो इसे अंतरिक्ष में बनाए रखती है। स्पेस स्टेशन धरती पर क्यों नहीं गिरते, ये और आसान भाषा में समझने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं, हमें उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में जानने की जरूरत है। आप फोर्स को नहीं देख सकते, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। फोर्स लगाने से कोई भी चीज मोशन में आ सकती है और यही फोर्स गतिमान चीजों को रोक भी सकता है। यानी कि अगर कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो गति को धीमा करेगा, और अगर फोर्स सीधी डायरेक्शन में होगा तो वो गति को बढ़ाएगा या और तेज करेगा। स्पेस स्टेशन को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए 2 अलग अलग फोर्सेस काम करते हैं। पहला एक गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि ग्रेविटी, जो कि पृथ्वी की तरफ से लगाई जाती है, जो कि उन चीजों पर लगती है जिनका वजन होता है, जो चीजें बहुत भारी होती हैं। जैसे कि ग्रह एक फोर्स बनाते हैं जो कि छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी वजह से हम सभी आकाश में नहीं तैरते हैं और जब हम हवा में कूदते हैं तो फिर से नीचे भी गिरते हैं, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण हमें हमेशा जमीन पर खींच रहा होता है। जब एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से दूर जाते हैं तब स्पेस में तैरते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप कर चुके होते हैं। तो फिर ग्रेविटी स्पेस स्टेशन को वापस धरती पर क्यों नहीं खींचती? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक दूसरे फोर्स के बारे में जानना होगा, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। दरअसल है, जब चीजें एक घेरे में घूमती हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन्हें घेरे से बाहर धकेलता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन निर्धारित गति से पृथ्वी की ओर चक्कर लगाते हैं। ISS जैसे स्पेस स्टेशन एक निर्धारित गति से पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इसे दूर धकेलने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक उतना ही होता है जितना कि इसे अंदर खींचने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। दोनों फोर्स के बीच बने इसे बैलेंस को स्टेबल ऑर्बिट कहा जाता है। जब तक इसके साथ बदलाव ना किया जाए या स्पेस स्टेशन को रोका ना जाए, ये इसी तरह से अंतरिक्ष में बना रहेगा। और इसी वजह से बड़े बड़े स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में अपने ऑर्बिट का चक्कर लगा रहे हैं और धरती पर वापस नहीं गिरते। तो क्या स्पेस स्टेशन हमेशा अंतरिक्ष में रहेंगे? ये वापस नहीं आएंगे। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटते हैं तो वो उस एक छोटे से कैप्सूल में वापस आते हैं जो उन्हें वहां लेकर गया था। हालांकि उस छोटे कैप्सूल में केवल 3 लोग ही वापस आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो क्या होगा? वैज्ञानिक कहते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कुछ हिस्सों को नए स्पेस स्टेशन में फिर से इस्तेमाल करने के लिए स्पेस में रखा जा सकता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग पृथ्वी पर लौट आएगा। ऐसा करने के लिए मिशन कंट्रोल से स्टेशन से जुड़े रॉकेटों का उपयोग करके इसे पृथ्वी के करीब ले जाने के लिए काम करेंगे। जब ये काफी करीब होगा तब धरती का ग्रेविटेशन फोर्स अंदर खींचना शुरू कर देगा। आखिरकार ये वायुमंडल से टकराएगा और आग की लपटों में बदल जाएगा। ऐसे घर्षण के प्रभाव की वजह से होता है जिसे फ्रिक्शन कहा जाता है, जो कि तब अस्तित्व में आता है जब 2 चीजें वास्तव में तेजी से एक दूसरे को रगड़ने लगती हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, इस संपर्क में आती हैं। घर्षण के कारण चीजें गर्म हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह 2 पत्थर को आपस में रगड़ने से चिंगारी बनती है।
एक बार जब रॉकेट वायुमंडल को पार कर लेगा तो उसके जले हुए हिस्से संभव तक प्रशांत महासागर में जाकर टकराएंगे और वे वहां पर गिरकर ध्वस्त हो चुके होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें